हेलो एवरीवन। मैं आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। ये एक नई बुक है, योग और स्वास्थ्य। और इसमें यह पहला अध्याय है आपका योग परिचय। ठीक है, तो फिर आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ऐसी वीडियो आपको और चाहिए। इसमें सारी बुकें आपको मैं अपने हिसाब से पढ़ा दूँगी और आपने इसमें ध्यान देना है कि आपने ये नोट्स बनाना है। और इसको अगर नोट्स नहीं भी बना पाते हैं तो आप इसे वीडियो को आप सुन सकते हैं रिपीट पे। और आपको इससे क्या होगा कि आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और आप इसे सुन के ज़्यादा याद रखेंगे। चलो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। योग परिचय। परिचय, पहला टॉपिक। योग विश्व मानव के लिए भारत की महानतम उद्भावना और उद्घोषणा है। सफल व्यक्ति और सभ्य समाज को योग से विशिष्ट कोई अन्य संकल्पना अद्यावधि तो अपर्याप्त है। योग मनुष्य के अंदर सुप्त प्राय अंतर्दृष्टि को प्रबोधित और आंदोलित करता है। योग का संस्पर्श बुद्धि को पर्वत से भी सुदृढ़ और समुद्र से भी गंभीर बना देता है। अवसाद के क्षणों में योग का साहचर्य सघन विश्रांति देने वाला है। यह संकालु चित्त को निशंक कर दिव्य प्राप्तियों के अवश्वासन से पूरित कर देने वाला है। योग का अर्थ मिलना, जुड़ना, संयुक्त होना आदि है। जिस विधि से साधक अपने प्रकृतिजन्य विचारों को त्याग कर अपनी आत्मा के साथ संयुक्त होता है वही योग है। योग शब्द की व्युत्पत्ति की दो परंपराएं हैं, एक है युजिर योग, एक है युज समाधो। संस्कृत भाषा पाणिनि व्याकरण के अनुसार योग शब्द जिस धातु से निष्फल है वह द्विवादी, रुधादि और चुरादि तीन गुणों से प्राप्त होता है। व्याकरण शास्त्र में युज धातु से भावधत्र प्रत्यय करने पर योग शब्द व्युत्पन्न होता है। महर्षि पाणिनि के धातु पाठ के द्विवादी गण में युज समाधो, रुधादि गण में युजिर योगो तथा चुरादिगण में संयम ने अर्थ में युज धातु आती है। आत्मा का परमात्मा के साथ संयुक्त होकर समाधि की अवस्था ही योग है और इसके अर्थ संयोजन, मिलन, संयोग तथा समाधि होते हैं। पाणिनीय संस्कृति व्याकरण के अनुसार गण पाठ में 3 युज धातु हैं। तीनों ही धातुओं से योग निष्पन्न होता है। इसमें द्विवादिगणीय जो है उसमें युज समाधो धातु से जो योग शब्द का निर्माण हुआ है उसका अर्थ है समाधि। अब दूसरा आपका है जो आप इसमें कह रहे हैं कि जो युज समाधो के द्वारा जो धातु लगता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसका अर्थ हमारा योग का क्या हो जा रहा है, समाधि हो जा रहा है। तो यही कह रहे हैं कि योग भास्कर महर्षि व्यास जी ने इसी धातु के अर्थभूत तात्पर्य को लेकर योग समाधि अर्थात योग को समाधि कहा। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन का भी यही अभिप्राय है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपस्वस्थानम। रुधादिगणीय युजर योगो धातु से योग शब्द का निर्माण हुआ जिसका अर्थ है सम्मिलित होना या एक होना। इस एकीकरण का अर्थ है जीवात्मा तथा परमात्मा का मिलन। सामान्य शब्दों में इसे जुड़ना कहा जा सकता है, जैसे गणित में 2 और 2 4 होते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के एकीकरण के लिए लिया जा सकता है। सर्वदर्शन संग्रह में उद्धृत याज्ञवल्क्य के अनुसार आत्मा परमात्मा का संयोग ही योग है। चुरादिगणीय युज संयमने धातु से योग शब्द का निर्माण हुआ है जिसका सामान्य अर्थ है संयमन तथा नियमन। संयमन या संयमित कर लेना। इसलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि योगांडों के द्वारा मन तथा इंद्रियों को संयमित करने का विधान किया गया है। शरीर विज्ञान की जानकारी और प्रयोगों के आधार पर हम
स्वस्थता और दीर्घ जीवन प्राप्त करते हैं तथा इनके आधार पर हम विभिन्न प्रकार की संपदाओं को प्राप्त करने का भोग का आनंद उठाते हैं। इसी प्रकार योग की जानकारी और साधन द्वारा मन बलवान, सुसंस्कृत, सूक्ष्मदर्शी तथा उन सभी वैभव को प्राप्त किया जा सकता है जो मन शक्तियों द्वारा प्राप्त होते हैं। तलवार पास रखना एक चीज़ है तथा उसे चलाना जानना दूसरी चीज़ है। मन को सभी के पास है। मन तो जो है आपका सभी के पास है और सभी के प्रकार का ही है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मन है वो आपका क्या है, सभी के पास है, परंतु उसका प्रयोग कर पाना योग के आधार पर ही संभव है। योग हमारी दैनिक आवश्यकता है। आरोग्य शास्त्र, आहार शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि को जानकर और उनका अनुसरण करना जिस प्रकार व्यक्ति के लिए जरूरी है, उसी प्रकार आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए योग का अर्थ जानना अत्यंत जरूरी है। श्री शंकराचार्य की भाषा में अनुभव युक्त ज्ञान ही विज्ञान सहित ज्ञान है और वही योग है। योग का अर्थ है सभी चेतना अस्तित्व का बोध, अपने अंदर निहित शक्तियों को विकसित करना तथा उस परम पिता का साक्षात्कार कर उसी में विलीन हो जाना परम आनंद की प्राप्ति है। योग समाधि के द्वारा आत्मदर्शन पूर्वक स्वरूप व स्थिति को प्राप्त करना और अंत में कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेना ही योग है और यही योग का वास्तविक अर्थ है। जिससे पता चला है कि क्या है, कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति और आत्मदर्शन की स्वरूप तथा स्थिति को हम क्या कर लगे, ये हमारी जो समाधि योग होता है इसमें क्या है, यही हमारा योग है और यही योग की क्या है, वास्तविक अर्थ है। अब आते हैं हम इतिहास एवं परंपरा। योग वस्तुतः कोई नई खोजों का परिणाम नहीं, वरन यह अत्यंत प्राचीन विद्या है जिसे योग साधना, मोक्ष साधना या जीवन जीने की कला भी कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि तथा महान साधक गण इसका अभ्यास वैदिक काल से ही करते आ रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि योग के अधिवक्ता या उपदेष्टा कौन है? क्या महर्षि पतंजलि को योग का अधिवक्ता या उपदेष्टा कहा जा सकता है? यद्यपि यह निर्विवाद है कि वर्तमान में महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन ही योग का प्राचीन व प्रामाणिक ग्रंथ है, लेकिन फिर भी महर्षि पतंजलि योग के अधिवक्ता या उपदेष्टा नहीं, यह सत्य है। महर्षि पतंजलि के आचार्य परंपरा से प्राप्त योग विद्या को व्यवस्थित कर योग सूत्रों की संरचना कर योग विद्या को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया। योग के उपदेष्टा या अधिवक्ता कौन है, इसका उत्तर दो ऋषि मत द्वारा उद्धृत करते हैं। याज्ञवल्क्य के अनुसार हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातन। प्राचीन व प्रामाणिक ग्रंथों में हिरण्यगर्भ को योग का अधिवक्ता माना गया है। योग के अधिवक्ता या उपदेष्टा आचार्य हिरण्यगर्भ हैं, उनके प्राचीन कोई नहीं है। महाभारतकार व्यास ऋषि के अनुसार सांख्यस्य वक्ता कपिलः परम ऋषि च उच्यते, हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान्य पुरातन। सांख्य शास्त्र के वक्ता परम ऋषि मुनि हैं और योग शास्त्र के वक्ता आचार्य हिरण्यगर्भ हैं। हिरण्यगर्भ के प्राचीन योग का वक्ता कोई नहीं है। हिरण्यगर्भ का अर्थ स्वर्ण बीज, सोने के अंडे से निकला हुआ 4 मुख वाला ब्रह्मा। यह सोने के अंडे से निकला था, इसीलिए इनका नाम हिरण्यगर्भ पड़ा है। उपनिषदों में योग विज्ञान को ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या तथा उपनिषदों में उनके स्थान पर कहा गया है कि योग ही एकमात्र ऐसी विद्या है जिसका क्रियात्मक ज्ञान हो जाने के बाद मनुष्य के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रह जाता है, अर्थात वह सब कुछ जान लेता है योग के माध्यम से। ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्भूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी हुए हैं, जो कि विश्व के कर्ता और भुवन के गोप्ता हैं। अतः सृष्टि के प्राचीनतम देव होने के कारण तथा चारों वेदों के ज्ञाता होने के कारण
हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी योग विद्या के अधिवेक्ता उपदेष्टा हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रजापति ब्रह्मा ही योग के आदिवक्ता या उपदेष्टा हैं, अन्य कोई नहीं। योग की प्राचीनता तथा महत्व का पता श्रीमद् भागवत गीता से चलता है। श्रीमद् भागवत गीता के प्रत्येक अध्याय की पुष्पिका में उसे योग शास्त्र कहा जाता है। प्रत्येक अध्याय का नाम योगांत बतलाया गया है। प्रत्येक अध्याय का नाम किसी न किसी योग के नाम पर रखा गया है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि योग सैवधन्यकालीन सभ्यता की देन है। यदि हम सिंधुकालीन सभ्यता पर दृष्टिपात करें तो यह प्राप्त होता है कि मोहनजोदड़ो में जो धार्मिक अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके बारे में जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में स्पष्ट किया गया है कि मोहनजोदड़ो में नर देवता की मूर्ति मिली। वे योग मुद्रा में बैठी हुई, दोनों पैर इस प्रकार मुड़े हुए हैं कि एड़ी से एड़ी मिल रही है और अंगूठा नीचे की ओर मुड़ा हुआ है और हाथ घुटने पर आगे की ओर फैले हुए हैं। इन्हीं बातों को आधार मानकर कुछ विद्वानों ने इसे वेद के पूर्व की सभ्यता मानकर यह आशय व्यक्त किया कि सैंधव सभ्यता में ही प्रथमतः योग विद्या का अभ्युदय हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्वीकार किया है कि मेरे द्वारा उपदिष्ट यह योग विद्या नवीन नहीं है, अपितु पूर्व काल से चली आ रही सनातन विद्या है। इम विश्वस्ते योगम प्रोक्तवानः व्यम विवस्वान मनवे प्राह मनुवृक्षवाक बेडब्रतीत एव परंपरा प्राप्त मिम राजस्यो विदुः स काले नेह महता योग नष्ट परम तपः स एवाय मया तेध योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतुत मम। अर्थात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इस योग को मैंने विश्वस्वान के प्रति कहा था। विश्वस्वान ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, इस प्रकार है अर्जुन, परंपरा के प्राप्त यह योग राजर्षियों द्वारा जाना गया, किंतु इसके बाद यह योग बहुत काल को लुप्त प्राय हो गया था। तू मेरा प्रिय भक्त एवं सखा है, इसलिए वही पुरातन योग मैंने तुझे बताया है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। भारतीय ग्रंथों में योग वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक योग के इतिहास को स्पष्ट करने के लिए साहित्य में योग चर्चा के वर्णन का संक्षिप्त उल्लेख अत्यावश्यक है। वेदों में योग, वेदों का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। यह भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह मत विश्व के मूर्धन्य विद्वानों का है। वेदों में योग की चर्चा कई जगह है तथा यज्ञ, उपासना, पूजा व कर्मकांडों से पूर्व योग साधना का विधान दिया गया है। वैदिक काल में ऋषि मुनियों ने योग दृष्टि के द्वारा अतीन्द्रिय तत्वों के रहस्यों का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया था। हे ब्रह्मा परमात्मा प्रभो, आपकी अहेतुक अनुकंपा से हमें आध्यात्म योग प्राप्त हो और उस आध्यात्म योग से हमें शांति, तृप्ति तथा निरतिशय परमानंद की प्राप्ति हो। आपकी महती कृपा से हमारी दशों इंद्रियां, 5 प्राण, स्थूल महाभूत, 5 सूक्ष्म महाभूत और अंतःकरण त्रय अर्थात मन, बुद्धि मतलब चित्त तथा अहम तत्व अहंकार, ये 28 तत्व हमारे योग साधना के लिए अनुकूल हों। इन तत्वों की अनुकूलता में हम आध्यात्म योग साधना का अभ्यास सर्वदा यानी जीवन पर्यंत करने में समर्थ हों। योग की सिद्धि के लिए हम आपका अनिश स्मरण, चिंतन तथा सतत ध्यान करते हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र में योग के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है,
यस्माहने न सिद्धाति यजो विश्चित चचन सघिना योग मिन्बति। अर्थात योग के बिना विद्वान का कोई भी यज्ञ कर्म सिद्ध नहीं होता। इस बात से यह सिद्ध होता है कि वेदों में योग विद्या को कितना महत्व दिया गया है। ईश्वर की कृपा से हमें योग समाधि से सिद्ध होकर विवेक ख्याति तथा ऋतब्रह्मा प्रज्ञा प्राप्त हो और वहीं आदि शक्तियों समेत हमारे पास आए। इस प्रकार योग सिद्धि के लिए वेदों में प्रार्थना की गई है। मनुस्मृति में योग, मनुस्मृति में मनुष्य की इंद्रियों को जीव बंधन का मुख्य कारण कहा गया है तथा जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता तब तक वह बंधन में बंधा रहता है तथा जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति नहीं पाता ना मुक्त हो पाता है। इंद्रिय पर संयम द्वारा सिद्धि प्राप्ति की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि इंद्रियाणां प्रसंगेन दोष मृच्छत्यस्य संचयम संनियम्य तु तान्येव तत सिद्धि नियच्छति। अर्थात अपनी इंद्रियों को जो जीव अपने वश में नहीं कर पाता वह निश्चित ही दोषों को प्राप्त होता है, परंतु जो जीव अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण कर लेता है वह सिद्धि की प्राप्ति करता है। मनुस्मृति में एक स्थल पर योग शास्त्र में विहित यम के भागों यानी कि प्रकारों को विवेचन करते हुए कहा गया है, अहिंसा सत्यमस्ते यं शौचमिंद्रिया निग्रह एतम समासिंक धर्म चतुर्एथे ब्रवीन मनोह। अर्थात अहिंसा सत्य अश्चेत शौच एवं इंद्रिय निग्रह ये चारों वर्णों के लिए उपयुक्त धर्म हैं। गीता में योग, गीता महाभारत का एक अंग है। यह वास्तव में एक संपूर्ण योग ग्रंथ है। गीता के प्रत्येक अध्याय के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है तथा योग की विभिन्न पद्धतियों का गीता में वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है और इसके संपूर्ण अध्यायों में योग की ही बात की गई है। श्री कृष्ण योगेश्वर ने योग के विभिन्न भागों का ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता के रूप में दिया है। विवेकानंद जी ने श्रीमद् भागवत गीता को उपनिषद रूपी बगीचे में से चुने गए आध्यात्मिक सत्य रूपी पुष्पों से गुंथा हुआ युग्म गुच्छ कहा है। गीता में सत्य का समर्थन किया गया है। चंचल अथवा असंयम मन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। इसके विपरीत संयम वाला मन अर्थात चंचलता से रहित व्यक्ति बिना किसी व्यवधान के आत्म साक्षात्कार कर सकता है अर्थात उस विराट परम सत्ता में विलीन हो जाता है। इसी विषय में गीता में कहा गया है, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मितिः विश्वात्मना तु यतातः शक्यो वाक्तु मुग्यायतः। अर्थात जिसका मन वश में नहीं है ऐसे लोगों के लिए योग दुष्प्राय है। वश में किए हुए मन वाले पुरुष द्वारा साधना से उसका प्राप्त होना सहज है। गीता में योगाभ्यास का आदेश देते हुए कहा गया है कि योगी को पवित्र स्थान में जो अन्य अति ऊंचा हो न नीचा कुशा का आसन या वस्त्र बिछाकर उस आसन में बैठकर अपनी इंद्रियों तथा चित्त की चंचलता को अपने वश में करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में ध्यान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर उसमें चित्त को समाहित कर मेरे परायण होकर स्थित होवे। आगे ध्यान के फल की चर्चा करते हुए कहा गया है कि जिस पुरुष का मन अपने वश में हो गया है ऐसा योगी अपनी आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर में लगाता हुआ मुझ में वास करने वाली शांति को प्राप्त करता है। गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए
देते हुए इसके महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, तत्व स्वयंभ्योऽधिको योगी ज्ञानाभ्योऽपिमतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मा योगी भवार्जुनः। तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, सकाम कर्म करने वालों में भी योग श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी हो। इस प्रकार यदि संपूर्ण गीता पर दृष्टिपात करें तो यह परिणाम सामने आता है कि गीता कर्म ज्ञान तथा भक्ति योग का सुंदर समन्वय है। गीता के प्रथम 6 अध्यायों में कर्म योग, मध्य के 6 अध्यायों में भक्ति योग, अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। वेदांत में योग, वेदांत में कई स्थानों पर योग की चर्चा की गई है। अपि च सराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम ब्रह्मसूत्र जो है इसमें ये दिया गया है, अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान एवं शब्द प्रमाण से यह ज्ञान होता है कि प्रपंच शून्य आत्मा का दर्शन योगी जन संराधन के समय करते हैं। आसीन संभावत अर्थात इसमें बताया गया है कि आसन में बैठकर साधना करने से चित्त में एकाग्रता की संभावना व्यक्त की गई है, अर्थात चित्त को एकाग्र करने में आसन बड़ी भूमिका निभाते हैं। यत्रेकाग्रता तत्र विशेषाक्त, इसमें बताया गया है कि जहाँ चित्त एकाग्र हो सके ऐसे ही स्थान पर उपासना यानी कि साधना करनी चाहिए। जब चित्त एकाग्र हो जाता है तब साधना से सिद्धि का कथन सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त अन्य सूत्रों में भी योग विषयक चर्चा है। न्याय दर्शन में योग, न्याय दर्शन में भी अनेक स्थानों पर योग का उल्लेख मिलता है। समाधि विशेषाभ्यासात न्याय सूत्र में है ये, अर्थात अभ्यास से समाधि की प्राप्ति होती है, अर्थात चित्त को एकाग्र करने के निरंतर एवं दीर्घकाल तक अभ्यास करने से चित्त एकाग्र हो जाता है, जिससे चित्त समस्त वृत्तियों से रहित हो जाता है, जिसकी अंतिम अवस्था समाधि की प्राप्ति है। योगाभ्यास के लिए स्थान का वर्णन करते हुए कहा गया है, तदर्थ यम नियमाभ्याम तम संस्कारो योगावचाध्यात्मक विप्युपाये। न्याय सूत्र में है ये। अरण्य, गुफा, नदी आदि स्थानों पर योगाभ्यास करने का उपदेश दिया गया है। विशेषिक दर्शन में योग, आत्मन्यात्मनसो संयोग विशेषात आत्म प्रत्यक्षम, ये विशेषिक सूत्र में है, अर्थात योगियों को अपनी आत्मा में आत्मा यानी कि परमात्मा एवं मन जीवात्मा के संयोग से आत्म विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तथा द्रव्यानुरेषु प्रत्यक्षम, अर्थात योग जगमानुगृहीत आत्मा मनः संयोग से ही उन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्मतर द्रव्यों का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। आत्मा स्वाद्वात्म गुणेषु, अर्थात योगी जो समाधि को प्राप्त कर चुके हैं उनको अतीन्द्रिय द्रव्यों के बिना ही समाधि का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, अर्थात आत्म संवेद होने से आत्मिक गुणों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। सांख्य दर्शन में योग, रोगोपहितिथि धर्ण्या नम, इस सूत्र में ध्यान के बारे में बताया गया है। वृत्ति निरोधः ततः सिद्धिः, इसमें बताया गया है कि समस्त वृत्तियों के निरोध करने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम की उपयोगिता का वर्णन किया गया है। प्राणायाम के माध्यम से वृत्तियों को समाप्त किया जा सकता है। जैन दर्शन में योग, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति हेतु एक विशेष साधना पद्धति का वर्णन है जो योग दर्शन की साधना पद्धति से अत्यधिक साम्यता रखती है। जैन आचार्य यजोविजय अपने ग्रंथ द्वात्रिदिशिका में कहते हैं, मोक्षेण योजनादेव योगो हत्र निरुद्धते, अर्थात जिन जिन साधनों से आत्मा की शुद्धि होती है
जिन जिन साधनाओं से आत्मा में शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, उन सभी साधनों को योग कहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैन धर्म में पंच महाव्रतों का पालन आवश्यक है। ये पंचों ये पांचों के पांचों जो योग दर्शन के में है, जो यम के रूप में वर्णित हैं। ठीक है। जैन मत में ध्यान की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं: आंतर्त, आंत, रौद्र, धर्म, शुल्क। बौद्ध धर्म में योग, योग का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। बौद्ध धर्म में जो जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध धर्म का जो बौद्ध दर्शन है, उसमें योग का क्या बता रहे हैं कि योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। बौद्ध दर्शन में भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अलग अलग साधना पद्धति का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण नाम दिया गया है। देखो, बौद्ध धर्म में क्या नाम दिया गया है? मोक्ष को निर्वाण नाम दिया गया है। इस प्रकार योग की चर्चा वैदिक काल से वर्तमान समय तक सभी लोगों ने अलग अलग ढंग से की है, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही है। हमारे शास्त्रों ने योग की महत्ता को स्वीकार किया है तथा हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से अपने अंदर असीम ऊर्जा और विलक्षण शक्ति का विकास किया तथा समय समय पर जन कल्याण के लिए आवश्यकता पड़ने पर लगाते रहे। इसमें देखो, अलग अलग धर्म में कैसे कैसे करके एक ही बात को बताया गया है, मोक्ष को। ठीक है, कहीं निर्वाण कहा गया है, कहीं कुछ कहा गया है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? योग की जो परिभाषा है, योग का जो हमारा अलग अलग धर्मों में जो महत्ता है उसको बताया गया है, लेकिन उन सबका उद्देश्य क्या है? एक ही है, मोक्ष। अब योग की परिभाषा में आते हैं। योग शब्द वेदों, उपनिषदों, गीता व पुराणों आदि प्राचीन ग्रंथों में व्यवहृत होता आया है। भारतीय दर्शन में योग एक अति महत्वपूर्ण शब्द है तथा इसे अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। विभिन्न योगियों ने योग को अपनी अपनी भावना एवं अनुभवों के अनुसार परिभाषित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। भागवत गीता में विभिन्न संदर्भों में निम्नलिखित 3 परिभाषाओं का योग की परिभाषित किया गया है। समत्वम योग उच्यते, अर्थात हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समता को ही योग कहा जाता है। अतः सुख दुख, मान अपमान, सिद्धि असिद्धि आदि विरोधी भावों में समान रहने को भगवान ने योग बताया। सुख में न अधिक प्रसन्न होना और दुख में न अधिक दुखी होना ही योग है। देखो, इसमें क्या गया, बहुत अच्छी बात की गई है कि दुख में अधिक दुखी ना हो और जो सुख में अधिक प्रसन्न ना हो, वही क्या है? योग है। मतलब समानता की भावना, समभावना। बुद्धि युक्तो जहातीत उभे सुकृते दृष्टकृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात बुद्धि, समता युक्त मनुष्य वर्तमान में ही पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। अतः तू कर्म में लग जा, क्योंकि कर्म की कुशलता ही योग है। यहाँ श्री कृष्ण ने प्रथम परिभाषा की पुष्टि में कहा है कि कर्मों में कुशलता अर्थात निष्काम भाव फल की आशा न करते हुए कर्म करना ही कर्म योग है। कर्मों को इतने सुचारू रूप से करना कि कुछ करना शेष न रह जाए, कुशलता है। निस्वार्थ भाव से कर्मों को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। त्वम विधात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, अर्थात दुख के साथ वियोग एवं आनंद के साथ संयोग ही योग है, अर्थात दुख रूप संसार के संयोग से रहित है। इस योग को धैर्य और उत्साह के साथ चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। अग्नि पुराण। ज्ञान का प्रकाश चित्त पर पड़ने से चित्त की एकाग्रता ब्रह्ममय हो जाती है, जिससे जीव का ब्रह्म से मिलन होता है। चित्त की इस एकाग्रता को योग कहा गया है। यहाँ भी योग दर्शन की चित्त विधि निरोध की परिभाषा का क्या समर्थन हुआ है।
योग के ग्रंथों में सबसे प्राचीन व प्रमाणिक ग्रंथ महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र के प्रथम अध्याय समाधिपाद में योग को परिभाषित किया गया है। योगश चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। योग शब्द का यहाँ आशय समाधि से है। योग दर्शन में चित्त शब्द मन बुद्धि अहंकार तीनों का रूप है तथा सांख्य दर्शन में चित्त को महत्व एवं बुद्धि बताया है। चित्त का सीधा संबंध हमारी आत्मा से है, प्राण वायु से नहीं। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, चित्त का संबंध हमारी किससे है, आत्मा से है, प्राण वायु से नहीं। क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार चित्त में भरे पड़े हैं, इसलिए इसमें वृत्तियां उठती रहती हैं। चित्त हमेशा चलायमान रहता है। जिस प्रकार जल में हवा के प्रवाह से वर्तुलाकार गोल गोल लहरें उठती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार चित्त में बाह्य विषयों के संपर्क में आने से हलचल या परिणाम उत्पन्न होते हैं, जिन्हें वृत्तियां कहते हैं। हमारी अंदर की वासनाएं वृत्तियों का रूप ले लेती हैं, जिससे चित्त की चंचलता बनी रहती है। चित्त में उठने वाली वृत्तियों को अभ्यास द्वारा धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने नियंत्रण में कर लेना, उन्हें पूर्ण रूप से रोकना विरोध है। यह सब योग के माध्यम से ही संभव है। कैवल्य उपनिषद में कहा गया है, श्रद्धा भक्ति ध्यान योग देवही। श्रद्धा भक्ति ध्यान के द्वारा आत्मा का ज्ञान ही योग है। याज्ञवल्क्य ने तथोज्ञानात्म दर्शनम अर्थात योग के द्वारा ही आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना बताया गया है। विनोबा भावे जी के अनुसार है, अपने आप को जानना ही योग है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार निष्काम कर्म करने में ही सच्चे धर्म का पालन ही यही वास्तविक योग है। श्री रामकृष्ण परमहंस के द्वारा परमात्मा की शाश्वत और अखंड ज्योति के साथ अपनी ज्योति को मिला देना ही योग है। महर्षि अरविंद के अनुसार जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाना ही जो कला या युक्ति है, वही योग है। लिंग पुराण के अनुसार चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाना, उससे पूर्णतया समाप्त कर देना ही योग है। उसी से परम गति अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म की क्या होती है, प्राप्ति होती है। योग वशिष्ठ के अनुसार क्या है, इस संसार सागर में पार होने की युक्ति ही योग है। स्वामी शिवानंद सरस्वती के अनुसार योग उस साधना प्रणाली का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की एकाग्रता का अनुभव होता है। आत्मा की एकाग्रता का अनुभव होता है एवं परमात्मा तथा जीवात्मा के साथ ज्ञान पूर्वक संयोग होता है। अब है योग के भेद। प्राचीन काल से ही योग अत्यंत व्यापक शब्द रहा है। इसकी व्यापकता बढ़ती गई और धीरे धीरे वर्तमान समय में बहु प्रचलित शब्द हो गया है। प्राचीन काल से ही योग के अनेक भेद किए गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता के प्रत्येक अध्याय की पुष्पिका में उसे योग शास्त्र कहा गया है। प्रत्येक अध्याय का नाम योगांत बतलाया गया है। इसमें 18 अध्याय हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के योगों की चर्चा की गई है। इसमें मुख्य रूप से ज्ञान भक्ति कर्म योग का समन्वय देखने को मिलता है। साधना जगत में विभिन्न प्रकार के साधना प्रणालियां प्रचलित हैं। इनमें से योग का स्थान सर्वोपरि है। योग वेत्ताओं ने मुख्य रूप से योग के मुख्य प्रकार बताए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, भक्ति योग। भक्ति योग मन के विचारों संवेदनाओं तथा संवेगात्मक पक्ष को पुष्टि करता है। भज सेवायाम में भज निकालकर उसे भज धातु से भक्ति बना है। भक्ति का अर्थ है समर्पण। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चे निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना ही भक्ति है। भगवान नारद ने भक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया, सा तस्मी परम प्रेम रूपा। भगवान के प्रति उत्कृष्ट प्रेम की भक्ति है। शांडिल्य सूत्र में कहा गया है, ईश्वरे सा प्राणुरक्ति, अर्थात ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति रखना भक्ति है। भक्ति योग के स्वरूप का वर्णन करना असंभव भक्ति योग के स्वरूप का वर्णन करना संभव नहीं, क्योंकि यह एक ऐसी
पवित्र भावना है जिसे साधक बनकर ही महसूस किया जा सकता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति स्वादिष्ट फल का स्वाद व्यक्त नहीं कर पाता, वह उसका आनंद अंदर ही महसूस करता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति करने वाला साधक अंदर ही अंदर उस परम पिता के सानिध्य के दिव्य अनुभव का आनंद लेता है। जैसे राम कृष्ण परमहंस की काली माँ के प्रति भक्ति, मीरा की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति, अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो अनेक भक्ति के उदाहरण मिलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, हरि के ऐसे मनोरम गुण हैं कि जो लोग उनको प्राप्त कर संसार की सारी वस्तुओं से तृप्त हो गए हैं, जिनके हृदय की सब ग्रंथियां खुल गई हैं, वही भगवान की निष्काम भक्ति है। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव सहित प्रेम में निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। कर्म योग फल की आसक्ति त्याग कर समभाव से ईश्वर को समर्पित कार्य करना ही कर्मयोग है। कोई भी क्रियाकलाप जो ज्ञानेंद्रिय या मन द्वारा किया गया विचार भी कर्म है। कर्म का अर्थ है आचरण। उचित कर्म द्वारा ईश्वर को अपनाया जा सकता है। ईश्वर स्वयं कर्मठ है, इसीलिए ईश्वर तक पहुँचने के लिए कर्म मार्ग अत्यंत आवश्यक है। कर्म योग पर बल देने वाला ग्रंथ गीता है। क्या बोला गया यहाँ पे? कर्म योग पर बल देने वाला ग्रंथ क्या है? गीता है। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात निसंदेह कोई भी किसी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी क्षण कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार जन्म के लिए मृत्यु तक सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों से बाधित होकर कर्म में रह सकते हैं। कर्म ही मनुष्य के बंधनों का कारण है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य सदा बंधनों में घिरा रहेगा, किंतु जिस प्रकार कर्म बंधन का कारण है, उसी प्रकार कर्म ही मुक्ति का कारण भी है। अब प्रश्न उठता है कि कौन से कर्म होते हैं जो मुक्तिदायक होते हैं? उन कर्मों को करने की विधि क्या है? गीता में कहा गया है कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। इसका निर्णय करने के लिए तुम्हारे पास शास्त्र प्रमाण हैं। इसके विषय में शास्त्रों की आज्ञा जानकर कर्म करने चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 47 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा कर्म पर अधिकार है, उसे फलों में कभी नहीं अंततः कर्म फल की इच्छा मत कर। अनाश्रितः कर्म फलम कार्य करोति यह, अर्थात कर्मफल में आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। महाराष्ट्र के महान संत एकनाथ के अनुसार भगवान के लिए कर्म करने पर कमवल कर्म के साथ भक्ति और प्रेम जुड़ती है। किसी तरह के फल की चाहत वहाँ पनप नहीं पाती। लोकमान्य तिलक के अनुसार गीता रहस्य में लोकमान्य तिलक कहते हैं, गीता का मुख्य उपदेश कर्मयोग है। ज्ञान योग आध्यात्मिक क्षेत्र में साधक का जो मार्ग होता है, अर्थात जिस प्रकार के साधनों का वह प्रयोग करता है, उन्हीं के अनुरूप उनकी साधना का नाम होता है। ज्ञान मार्ग के द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति के मार्ग को ज्ञान योग कहा जाता है। गीता में सांख्य योग को ज्ञान योग के नाम पर संबोधित किया गया है, परंतु वेदांत की साधना को मुख्य तथा ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। इसमें ज्ञान के माध्यम से साधक ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाता है, अर्थात वो ब्रह्म ही हो जाता है। ज्ञान योग के अनुसार जीव ब्रह्मा की एकता का ज्ञान हो जाना ही मोक्ष है। दूसरे शब्दों में
आनंददायक ब्रह्म की प्राप्ति और शोक से निवृत्ति ही मोक्ष है। ज्ञान योग के अनुसार यह तभी संभव है जब जीव और ब्रह्मा की एकता सिद्ध हो जाती है। ज्ञान योग के उच्चतम कोटि के जो श्रुति वाक्य सुनने मात्र से हृदय ग्रंथि खुल जाती है। ज्ञान योग के अनुसार जीव और ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाता है। जीव जो अपनी वासनाओं में बंधकर अपने आप को मात्र जीव समझ लेता है, वह वास्तव में ब्रह्म ही है और ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्मा हो जाता है। जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त होने पर जीवन मुक्ति की अवस्था कहलाती है और शरीर छूटने के विदेह मुक्ति कही जाती है। वेदांत के अनुसार यह मोक्ष ज्ञान से भी संभव है। राजयोग। सामान्य भाषा में राजयोग मन को एकाग्र करने की कला और विज्ञान है। कदाचित योग के राजा के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। सभी प्रकार के योगों का लक्ष्य समाधि और अवस्था प्राप्त करना है, जबकि राजयोग का साधक सीधे समाधि अवस्था से ही साधना प्रारंभ करता है। इसीलिए जब योगों का लक्ष्य होने तथा सभी योग साधनों में श्रेष्ठ होने का कारण इसे राजयोग कहते हैं। श्रेष्ठ होने के कारण इसे राजयोग कहते हैं। योग शिखोपनिषद में राजयोग की परिभाषा देते हुए कहा गया है, राजसो तेजसो योग द्राजयोग इति स्मृतः। अर्थात रजयूपी कुंडली शक्ति का रेत रूपी शिव के साथ मिलन, अर्थात आत्म तत्व का ब्रह्म तत्व के साथ मिलन राजयोग है। अर्थात आत्म तत्व का ब्रह्म तत्व के साथ मिलन क्या है? राजयोग है। वह मन जिसमें एक लक्ष्यता और एकाग्रता का भाव, वह कभी भी सत्य की अनुभूति के लिए उपयुक्त साधन नहीं बन सकता। मनुष्य का मन जब पूर्ण रूपेण शांत और स्थिर रहता है तब कभी कभी अचानक ही उसमें सत्य का उदय होता है, भले ही उसने उसको चेतन भाव से खोजने का प्रयास न किया हो। झील के शांत जल में जब कोई छोटी या बड़ी लहर इसकी सतह को चंचल नहीं कर रही होती है, तब चंद्रमा स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है। ठीक उसी प्रकार जब मन बाधाओं या अस्थिर विचारों से उत्तेजित नहीं होता, तब संभव है कि व्यक्ति सत्य की झलक पा जाए। यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ ही क्षणों के लिए सही मन की पूर्ण एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है, तो वह परम तत्व को प्राप्त कर लेगा। राजयोग के प्रथम प्रवक्ता पतंजलि के मन की क्रियाओं और स्वभाव का बड़े ही सूक्ष्म ढंग से विश्लेषण किया गया है। इसे नियंत्रित एवं शांत करने के निमित्त तरीकों और साधना का सुझाव दिया है। इनके मतानुसार चित्तवृत्तियों को शांत करने का तरीका ही योग है। इनके मतानुसार क्या है? चित्तवृत्तियों को शांत करने का ही तरीका योग है। जिस प्रकार किसी झील की सतह वायु संकृत लहरों और बुलबुलों के रूपांतर होने पर चंद्रमा को प्रतिबिंबित नहीं कर पाती, ठीक उसी प्रकार हमारे चंचल विचार हमारी दृष्टि को सत्य से ओझल कर देते हैं। ऐसा चित्तवृत्तियों में हुए परिवर्तन के कारण होता है, जो हमारे जीवन में विविध अनुभवों की परिणति मात्र है, भले ही वह अनुभव भूतकाल या वर्तमान का ही क्यों न हो। राजयोग मन के अनावश्यक रूपांतरों और व्यर्थ के विचारों में पड़ने से केवल रोकता ही नहीं, बल्कि तरीका भी बदलाता है। राजयोग की साधना में 8 सोपान हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जैसे बहुत से लोग यह सोचते हैं कि केवल राजयोग ही योग है, ठीक उसी प्रकार कुछ लोग यह विश्वास करते हैं कि प्राणायाम की साधना ही मुख्य रूप से राजयोग है। प्राणायाम विविध प्रकार की खास क्रियाओं का नाम है जो ध्यान की एकाग्रता में मदद पहुंचाता है। लयात्मक सांस मन की एकाग्रता प्राप्त करने में सहायक है, वही सांस की अनियमितता मन की एकाग्रता के प्रयास में बाधक है। इसीलिए राजयोग के साधक को यह राय दी जाती है कि वह प्राणायाम के साथ ही साथ उन उपर्युक्त 7 स्थितियों में
से किसी एक या अधिक का अभ्यास करें। सभी योगों में राजयोग का विशेष दुरुपयोग हुआ है। मन असीमित शक्तियों का भंडार है। जब यह एकाग्रचित होना प्रारंभ करता है तब कभी कभी मनुष्य विलक्षण सिद्धियों का अनुभव करने लगता है। अज्ञानी एवं मूढ़ व्यक्ति को प्रायः अगलनशील और परम सत्य की अनुभूति के प्रति वास्तव में उत्कट लालसा नहीं रखते। इन सिद्धियों को बहुत महत्व देते हैं और प्रायः भौतिक लाभ के लिए इनका प्रयोग करते हैं। एकाग्रता के इन साधनों द्वारा मन एक ऐसा सुंदर यंत्र बन जाता है कि इसका स्वामी अपने में कुछ अति प्राकृतिक शक्तियों को, जैसे विषय को देख लेना या दूसरे के विचारों को पढ़ लेना, विकसित कर सकता है। यद्यपि ऐसी शक्तियाँ अपने आप में शायद ही कोई आध्यात्मिक मूल्य रखती हैं, फिर भी इसका प्राप्तकर्ता आसानी से इसके लाभ कमाने की ओर प्रवृत्त हो सकता है। दूसरी ओर एक ढोंगी व्यक्ति इस शक्तियों के न होते हुए भी अपने को सिद्ध पुरुष बताकर अंधविश्वासी लोगों को धोखा दे सकता है। इसी कारण से बहुतेरे लोगों की दृष्टि में योग जादू, माया, धोखा और पाखंड का पर्याय बन गया है। गौर करें इस बात को, क्या बन गया है? जादू टोना, माया, धोखा, पाखंड बन गया है। ठीक है। वे लोग जो नाखून खाना, जहरीले रसायन पदार्थों को निगल जाना, अपने को धरती में गाड़ भी जिंदा रखना आदि का कर्तव्य प्रदर्शन करते हैं, वह बड़े योगी के रूप में प्रशंसा प्राप्त कर लेते हैं और ऐसे रहस्य प्रेमियों की भीड़ एकत्रित करते हैं जो मुख्यतः अपने रुग्ण मन की दूषित उत्सुकता को तृप्त करने में आनंद पाते हैं। दुर्भाग्यवश पश्चिम से भारत आने वाले पर्यटक इन नकली योगियों की चालों में अपनी असाधारण रुचि दिखलाते हैं और इस संबंध में सनसनीखेज पुस्तक लिखते हैं जो भारत एवं भारतीय धर्म को केवल हास्यास्पद बनाती है। केवल एक ही सांत्वना है कि गुण और अवगुण, ईमानदारी और बेईमानी इस विश्व में साथ रहते हैं। यह सच्चाई और परम सत्य की सच्ची तलाश पर किसी देश का एकाधिकार नहीं है। धोखेबाज और बदमाश मूर्खों को अपना शिकार बनाने के लिए पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। केवल अज्ञानियों और अंधविश्वासी व्यक्तियों की ही नहीं, अभी तो कभी कभी उच्च बुद्धिवादियों की भी, खास तौर से ईसाई धर्मों में सिद्धियों एवं मानसिक परिदृश्य या चमत्कारों में असामान्य रूप से रुचि लेना एक विशेषता रही है। यह आध्यात्मिक जीवन के विरोधाभासों में से एक है, जिसके संबंध में ऑर्डल हसले ने अपनी पुस्तक ग्रे इमिनेंस में सूझबूझ के साथ इन भ्रांतियों का निराकरण किया है। योग के प्रकार। दत्तात्रेय योग शास्त्र तथा योगराज उपनिषद में मंत्र योग, लय योग, हठ योग तथा राजयोग के रूप में योग के 4 प्रकार माने गए हैं। गीता में ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग के बारे में विस्तृत विवेचना की है। महर्षि पतंजलि ने योगों का मुख्यतः लक्षित योग सूत्रों में इसकी विवेचना की है। यौगिक भेदों के बारे में यह हम शास्त्रों पर दृष्टिपात करते हैं तब यही निष्कर्ष निकलता है कि आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में जितने भी उपाय व विधियां प्रचलित की थीं, उन सबको योग के नाम से अभिहित किया जाता था। तो यहाँ पर हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे और हो सके तो इसमें से नोट्स बना सकते हैं। आपको मेरा ये चैनल कैसा लगा और ये जो मैं बुक्स डाल रही हूँ अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके, तो ये आपके लिए बहुत सारे हेल्प बेनिफिट दे सकती हैं, क्योंकि जैसे आपके पास बुक्स नहीं हैं, जिसके पास बुक्स नहीं हैं, जो पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो इस मेरे यूट्यूब के वीडियो को आप अपने हिसाब से इसको स्पीड बढ़ा करके सुन सकते हैं और ये आपके माइंड में देर तक चलेगी। तो थैंक यू आप सभी का। और अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए और इसके आगे अगर मैं कंटिन्यू रखने के लिए कहते हैं आप, तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।